को ना अपने बिजनेस में डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी हो रहा है आपके आसपास, कोई भी आपसे आगे निकल गया, कोई जरूरत नहीं नाहक की तरह सोचो। नाहक ने क्या देखा, मार्केट के अंदर मोपेड चला करती थी और ये बड़ी अभी भी चलती हैं, ऐसा नहीं चलती थी। पेट्रोल की मोपेड आती है जी, उसमें 100-100 किलो का वजन डाल करके एक दुकानदार इधर उधर माल सप्लाई करने वाला सब भर भर के ले जाते थे। अब ये पहली बार देश में ऐसा हुआ, इलेक्ट्रिक मोपेड निकाल दी। अभी तक नहीं निकाली पूरे देश में किसी ने। क्या है, एग्जिस्टिंग जो चल रहा है उसको देखो इंप्रूव कैसे कर सके। 1.5 रुपए किलोमीटर उसको पड़ती थी मोपेड की, उसकी जो ट्रैवल कॉस्ट थी, और नाहक ने मोपेड ला दिया 25 पैसे पर किलोमीटर। 6 गुने का फर्क है। ये 25 पैसा पर किलोमीटर, वो 1.5 रुपया पर किलोमीटर। और मोपेड अभी इंडिया में आई नहीं। सबसे ज्यादा बड़ा मार्जिन, सबसे बड़ी ग्रोथ नाहक को मिलने का कारण यही है, प्रोडक्ट के अंदर वो इनोवेशन लेकर के आओ, वो इंप्रोवाइजेशन, वो वैल्यू क्रिएशन जो अभी और कोई नहीं कर पाया। 1 साल के अंदर उसको मोपेड फ्री हो जाएगी। इसी चक्कर में जो नाहक के डीलर बने हैं ना, वो फटाफट फटाफट इसी चक्कर में नोट छाप रहे हैं कि जो जो इनके साथ जुड़ता है। अब रूल बड़ा सिंपल है सर, बिजनेस के अंदर जो चल रहा है उससे आगे निकलने के लिए उसकी गलती को आप इंप्रूव कर। आपने देखा हाई प्राइस हाई स्पीड स्पोर्ट्स बाइक बहुत चलती है, जूं 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 करके लड़के भगाते हैं, और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल इसलिए नहीं खरीदते, लोग सोचते हैं जी उसमें तो स्पीड आ ही नहीं सकती। पहली बार नाहक ने, अभी तक इंडिया में नहीं हुआ था, फिर से एक और जंप मारा। सनराइज इंडस्ट्री के अंदर सनराइज प्रोडक्ट ऐड कर दिया, हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक ला दी। अब ये देश में किसी के पास नहीं। इसी के कारण अब जो क्या होता है, एक तो नाहक तेज ग्रो करता है, अब नाहक के साथ उसका सीएनएफ, उसका डीलरशिप पूरा ग्रो कर जाता है। ये मैं आपको बिजनेस में अलग अलग गैप ढूंढने के तरीके बता रहा हूं कि इंडस्ट्री में कंपटीशन के आप गैप कैसे ढूंढो। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस में गैप एक और निकला कि पहले डीजल लोडर हुआ करते थे, अब ई लोडर बना दिए। अब डीजल लोडर पहले 1000 रुपया में एक दिन का काम करता था, अब ये ई लोडर 400 रुपए में एक दिन का काम कर देता है। लेकिन इतना ही नहीं, चेंज किया लेकर के आए कि उसमें स्टोरेज के तरीके को चेंज कर दो। ऐसा नहीं कि खुला स्टोरेज दे दो, खाली उसको मल्टी स्टोरेज कार्ट बना दो, कंटेनर कार्ट बना दो, फूड कार्ट बना दो, मल्टी डेक का स्टोरेज का सिस्टम बना दो। जब अब उसमें अलग अलग वेजिटेबल कार्ट बना दो, अब जो बेचारा सब्जी बेचने वाला है, अब वो सब्जी बेचने वाला अपनी ही गाड़ी को लगा के अलग अलग रैक के अंदर सब्जी सजा के उसी में ही बेच देगा। ऐसा नहीं कि उसके अंदर भर के जाए, बाद में ठेले पे लगाए, अपनी दुकान पे लगाए। इससे क्या होता है जी, कंज्यूमर के हिसाब से, कंज्यूमर को साथ में रखते हुए प्रोडक्ट को बनाओ, जो चल रहा है उसकी गलती को सुधारो। तो मैं इस वीडियो को समराइज करूंगा ताकि लर्निंग समझ में आ जाए। पहला स्टेप क्या बताया आपको कि इंडस्ट्री ठीक चुनो भाई, जिस इंडस्ट्री में घुस रहे हो, कहीं सनसेट इंडस्ट्री में तो नहीं चलेगा, सनराइज होनी चाहिए। दूसरा बताया प्रोडक्ट ठीक से बनाओ। अब इंडस्ट्री ठीक हो गई, प्रोडक्ट ठीक हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूशन ठीक चाहिए। बेचूंगा कैसे भाई, मैंने ठीक प्रोडक्ट बना दिया, बेचना भी तो आना चाहिए ना। बेचने के लिए चाहिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या था कि जी मैन्युफैक्चरर से जो गाड़ी बनाता है वो आती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से आती है डीलर के पास, डीलर से आती है सब डीलर के पास, सब डीलर से आती है कस्टमर के पास। चेन लंबी है, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन खाएगा, और जब डिस्ट्रीब्यूटर अपनी चलाता है सारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो ये कंट्रोल बनाए रखने के लिए ये मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है, इसको ऑर्गेनाइज बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आपको मार्केट को फिर से समझना पड़ेगा। फिर से मार्केट की गलतियों को पकड़ो, फिर देखो, अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाओ। यहां डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नाहक ने अपने साथ मिलकर कैसे बना, मैं कोचिंग किया मिस्टर नाहक की, उन्हीं का है ब्रांड नाहक, जिनकी ये गाड़ियां चलती हैं। और मॉडल कैसे चेंज किया, अपने साथ में गाड़ी किसी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं दी, खाली सीएनएफ को दी, कैरी एंड फॉरवर्ड। ये सुपर स्टॉकिस्ट की तरह काम करता है, और कैरी फॉरवर्ड से सीधा डीलर, वहां से सीधा कस्टमर। अब क्या हो गया जी, देखिए डिस्ट्रीब्यूटर अगर बेचेगा तो ना सेल्स का प्राइस पॉइंट का आपके हाथ में रहेगा, ना सर्विस आपके हाथ में रहेगा, ना डिलीवरी आपके हाथ में रहेगा, ना क्वालिटी आपके हाथ में रहेगा। यहां सारी चीज अपने हाथ में हो गई। सीएनएफ इनका अपना ही है, और जो सीएनएफ होता है वो बेचारा पैसा भी बहुत नोट छाप जाता है, उसको बड़ा बेनिफिट देते हैं, उसको बड़ा सपोर्ट देते हैं। और वहां से अपने डीलर के पास अब कोई भी गाड़ी आपको चाहिए तो सीएनएफ से डीलर के पास किधर भी जाने में 3-4-5 घंटा लगता है। आपको कलर चेंज करना, आपको मॉडल चेंज करना, आपको डिजाइन चेंज करना है, 4 घंटे में गाड़ी पहुंच जाती है। कस्टमर बहुत खुश हो गया। अब इन्होंने बीच में एक लेयर हटा दी ना, और एक लेयर हटने से वही पैसे को उसी से सीएनएफ ज्यादा कमा रहा है, उसी से डीलर ज्यादा कमा रहा है, और कस्टमर को ज्यादा फायदा मिल रहा है। कई बार पुराने सिस्टम ठीक नहीं होते, एग्जिस्टिंग इनोवेशन में इंप्रोवाइजेशन चाहिए, आप गेम चेंज करेंगे। इसके अंदर आपको एक बात मुद्दे की समझनी जरूरी है कि केवल कस्टमर ही कस्टमर नहीं है। नाहक के लिए सीएनएफ भी कस्टमर है, नाहक के लिए डीलर भी कस्टमर है, नाहक के लिए कस्टमर भी कस्टमर है। अब सीएनएफ को फायदा कैसे, वो कैसे कस्टमर बना, उसकी जो वेयर हाउस का किराया है वो नाहक कहता है मैं खुद ही दूंगा, तेरे को टेंशन नहीं लेनी है। सीएनएफ के जो एम्प्लॉय की तनख्वाह है ये खुद ही देंगे, उसके ट्रांसपोर्टेशन की जो खर्चा है वो कहते हैं मैं खुद ही दूंगा, उसका लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा है नाहक कहता है मैं खुद ही दूंगा, उसको जो बढ़िया मार्जिन है नाहक कहता है मैं खुद ही दूंगा। अब सीएनएफ कहता है मैं क्या करूंगा, नाहक कहते तू नोट छापेगा। अब सीएनएफ को जब फायदा लगता है ना, वो अच्छा सपोर्ट देता है। अब इसके कारण फायदा क्या है, जब सीएनएफ सॉलिड हो गया, कैरी एंड फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर की जगह बनाया है, तो रिटेलर
जो एक्चुअली डीलर है, जो एक्चुअली गाड़ी बेचता है, उसको माल जल्दी मिल जाता है, 4-5 घंटे में माल पहुंच जाता है। वैसे पुराने सिस्टम के अंदर वो बेचारा डीलर कम से कम 10 कस्टमर ऐसे छोड़ने पड़ते थे उसको, क्योंकि उसके पास माल की सप्लाई नहीं थी। यहां पीछे सीएनएफ माल तुरंत देता है, वो 10 गाड़ी कम से कम महीने की फालतू बेचता है। इसीलिए डीलर भी क्या कहता है, जी मजा ही आ गया मुझको, उसके मुंह से कहता है अरे वाह। बात बड़ी सिंपल है, इंडस्ट्री बहुत ऊपर जा रही है। मैंने आज आपको 3 बातें बताई। इंडस्ट्री ठीक ढूंढो, प्रोडक्ट बढ़िया बनाओ, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक कर लो। इलॉन मस्क कहते हैं वी विल नॉट स्टॉप अंटिल एवरी कार ऑन द रोड इज इलेक्ट्रिक। जब तक सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक नहीं कर दूंगा, इलॉन मस्क बोले, रुकूंगा नहीं। अगर आपको नाहक से जुड़ना है, उसका बोर्डलाइन नंबर हमने आपको दिया है, नीचे भी दिया है, सामने भी दिया है। लेकिन अगर आप मिस्टर नाहक की तरह अपने बिजनेस को नेक्स्ट जे कर देना चाहते हैं तो हमारे इवेंट्स को आके अटेंड करिए। एवरीथिंग